बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सनाउल मलिक। पिछले दिनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में अपने कुछ लोगों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मियां साहब ने साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के एहतसाब की बात की है। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं कि हमारी जो हुकूमत गिरी थी और जो इमरान खान की हुकूमत आई थी, सारा सिलसिला जो चला था, ये इन दो लोगों की वजह से हो रहा था और इमरान खान की हुकूमत भी इन दो लोगों की वजह से बनी थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए या हम इनका एहतसाब करेंगे। अब मियाँ साहब ने तो ये बयान दे दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान में मुस्लिम मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उनके लिए मुश्किल हो गया इस बयान को डिफेंड करना। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा काशिफ वाज साहब के प्रोग्राम में ज़ुबैर उमर साहब शामिल थे, तो ज़ुबैर उमर से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप इन दो अशख़ास का एहतसाब करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो ये बात नहीं कर रहा, हम तो एहतसाब की बात नहीं कर रहे। कुछ इस तरह की आज मुनीर फ़ारूक साहब बात कर रहे हैं उज़्मा बुख़ारी साहिबा से, और वो किस तरह इस बयाने को डिफेंड कर रही हैं। मुनीर फ़ारूक भी सादा सा सवाल यही कर रहे हैं कि आप लोग कौन सा बयान लेकर आएंगे कि आपने एहतसाब करना है या आपने अवाम को महंगाई से निजात दिलानी, या आपके ये दोनों बयान होंगे। अब उज़्मा बुख़ारी साहिबा एक जवाब देती हैं तो वो दूसरा सवाल पकड़ लेते हैं। मुनीर फ़ारूक ने अच्छी खासी एक तरह से परेशानी खड़ी कर दी है उज़्मा बुख़ारी के लिए। तो आइए सुनते हैं कि क्या बात हुई है। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है क्या? आपने अवाम के पास जाना है और उन्हें कहना है कि हम आकर जिन्होंने हमें निकाला था हम उनका एहतसाब करेंगे, या हम आपको महंगाई कम करके देंगे, या हम आपको दोनों काम करके देंगे? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, जितना लंबा आपका इंट्रो था उसके बाद आपने एक और जो है वो सवाल भी कर दिया। इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले तो मैं आपके इंट्रो पे ही बात करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। पहली तो गुजारिश ये है कि बयानिया बयानिया क्या होता है। बयानिया वो होता है जो पार्टी की लाइन होती है, वो कौन देता है, वो पार्टी का कायद देता है, ठीक है। और उसी को सारी पार्टी को टो करना होता है। मेरी गुजारिश ये है कि उस दिन जो 18 सितंबर को पंजाब के एमपीएस एमएनएस की मीटिंग में मियां साहब जब पाकिस्तान के लोगों की सफरिंग्स की, मुश्किलात की बात कर रहे थे, और मुश्किलात की बात करते करते उन्होंने किरदारों का जिक्र किया जिनकी वजह से 2017 में जो फिगर्स हैं, मुझे बार बार वो दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जीडीपी जो है 6.1 के ऊपर था, जो महंगाई 3% थी, जो पाकिस्तान के लोग आज भी इस बात के शाहिद हैं और गवाह हैं कि उनकी जिंदगियां आसान थी, और लेकिन यह है कि तब तक भी 14 से 2014 की वो धरने से लेकर 2017 तक जो है वो तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो तमाम मसाइल, बेशक लोड शेडिंग हो, वो महंगाई हो, वो बैरूनी सरमायाकारी लानी हो, वो सब किया। ठीक है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इसको ट्विस्ट देने की जो कोशिश की है, मुझे उस पर एतराज है। पहली तो बात यह है कि हमारा बयानिया होगा वो जो मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को देंगे। और वो एक बयानिया होगा जिसको पर देखिए, अभी जो भी बात मैं कर रही हूँ या मेरे लीडर्स ने, जो मेरी सीनियर्स ने जो बात की है, वो यकीनन एक, जिस तरह आप आज मीडिया पे हम बहस कर रहे हैं, इसी तरह बहस हमारे ज़ाहिर है पार्टी के अंदर भी हो रही है कि क्या हमें क्या करना चाहिए। और जो आपने जिन बातों को, 2-3 चीजों पे मुझे एतराज है। पहली बात जो आपने राणा साहब की दिखाई, आपने कहा कि उन्होंने कहा अवाम की मुश्किलात से हम अलहदा नहीं हो सकते, तो इसमें रिट्रीट कहाँ है? इसमें कहाँ रिट्रीट कर दिया उन्होंने ये कहा। अच्छा, ये मसाइल, ये अगर मैं उनको हम आसान कर देता हूँ अज़मा बुख़ारी साहबा, आपके लिए आसान कर देता हूँ, मेरी समझ के लिए भी आसान हो जाएगा ना, व्यूअर को भी समझ आ जाएगा। नहीं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, आपके लिए सब आसान है। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब गुफ्तगू फरमा रहे थे 18 को, आपने कहा कि वो पार्टी के वर्कर या एमपीए साहबान या एस्पिरेंट जिससे भी बात कर रहे थे, क्या वो पहले अनाउंस होता है कि ये अभी बात मियां साहब जनरल कर रहे हैं, पार्टी पॉलिसी बात क्या है कि इसको पार्टी पॉलिसी मत समझा जाए? ये कोई तीसरे चौथी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लीडर करे तो बात समझ आती है। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर, उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पार्टी पॉलिसी है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मिट्टी पाओ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। आप कह रही हैं कि नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने अगले रोज नसीम ज़हरा साहबा के प्रोग्राम में आकर फरमा दिया कि नहीं, ये तो देखे जो लोगों से बात की जाती है इसमें तो मिर्च मसाला भी होता है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो ये क्या है फिर? नहीं, ऐसा नहीं, मैं दोबारा गुजारिश करने की कोशिश करती हूँ। मियां साहब ने जो कहा, उनका एक लफ्ज पार्टी पॉलिसी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उन्होंने एक जो है मर्ज की तशखीस की है, लेकिन उस मर्ज का इलाज क्या होगा, उस मर्ज का हमें कैसे जो है वो उसकी तरफ जाना है, इदारों के अंदर से एहतसाब होना चाहिए,
ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो है वो कोई कमीशन बनना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होगा, यकीनन ये भी डील मांगी जाएगी, सीधी सी बात है, अनाउंस करेंगे। जिस तरह पीडीएम को हुकूमत मिली थी इस तरह की बात है कि जी फेवर आपने लेंगे। इंप्रेशन बनाया इंट्रो के इन्होंने तो कि जी हम कोई एक्सटेंशन का वोट दिया था, अब यहाँ पे ये बातें हो रही हो रहा है, इसको यू टर्न नहीं कहते, कतई तौर पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो रिलेटेड हैं उस तमाम साजिशों के साथ जो महल्लाती साजिशें की जाती हैं। वो अवाम की तमाम मिजरीज जो हैं वो उनके ऊपर सियासतदानों पे सिर्फ उसका मलबा डाल देना, और बाकी जो है वो जो साजिशें करके सियासतदानों को जो है कभी प्लांट करते हैं, कभी फिर निकाल देते हैं, फिर कभी जिलावतन करा देते हैं, कभी हाईजैकर बना देते हैं। तो इसको कहीं तो स्टॉप लगना चाहिए। और फिर जब इदारा खुद ये बात रियलाइज करता है, बाजवा साहब का ये इतराफ करना कि हमसे गलतियां हुई, अभी के आर्मी चीफ जो है उनका कहना कि हमसे गलतियां हुई, हमें दुरुस्त करनी चाहिए, और उसके साथ ये भी कहना कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमें जो है वो पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, हमारा काम नहीं है। सो ये बहुत अच्छी लाइन है, इसी लाइन को आगे लेके जाना चाहिए। बैक टू डिसएग्री विद यू। मसला ये है बुखारी साहिबा, आप ये फरमा रही हैं यौम शुहदा पर जिसे आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं जनरल बाजवा साहब को, मौजूदा आर्मी चीफ उन्हें यौम शुहदा पर मदऊ करते हैं, अपने राइट साइड पर बिठाते हैं। दैट इज एनफ सिग्नल कि वो नहीं समझते जो आप समझते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये फरमाते हैं कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, तो मेरा सवाल बड़ा क्लियर है कि एहतसाब आप किस तरह चाहते हैं, एक माफी से या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके? इसके बारे में अगर एक शख्सियत आके ये फरमाते हैं कि मिट्टी पाव से काम नहीं चलेगा, इनका एहतसाब होगा, और वो शख्सियत कौन है? वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। बाकी लोग आके कहते हैं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं थी। जुबैर साहब से पूछा जाता है, नहीं मैंने तो नहीं कहा कि उनका एहतसाब होना चाहिए। वो कहते नहीं बाकी जी और बातें अहमियत है, आम आदमी की फ्लाइट जो है उसकी ज्यादा अहमियत है, एहतसाब की बातें इदारा खुद कर ले, तो फिर आप इदारे पर छोड़ दें। फिर मियां साहब को अपनी तकरीर में ये फरमाना चाहिए था कि इदारा उनका एहतसाब करे। एक तो बात यह है कि मुनीब साहब, मैं दोबारा आपकी तस्दीक करना चाहूंगी कि ये तकरीर जो है और ये कोई जो है ये पॉलिसी पब्लिक एट लार्ज जो है उसके साथ उन्होंने पॉलिसी 21 अक्टूबर को डिस्कस करनी है, और वो पूरी सिर्फ वो फिर उस वक्त मर्ज की तशखीस नहीं करेंगे, वो उसका इलाज भी देंगे। जहां तक बात है कि बाजवा साहब को उन्होंने साथ बिठा के किया, हाँ दुरुस्त है, वो अपना इदारा जो है वो अपने आर्मी चीफ को ऐसे ही सपोर्ट करता है जैसे पहले मुशर्रफ को भी किया था। मुशर्रफ के ऊपर जो है वो मुकदमा शुरू हुआ था ना, लेकिन गाड़ी टर्न कर गई और जो है वो अस्पताल पहुंच गए, और उसके बाद फिर वो कभी भी पाकिस्तान की अदालतें जो है वो उनको बुला नहीं सकती। मियां नवाज शरीफ साहब जिनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उनको आप सुबह शाम बुलाते भी हैं, उनके ऊपर लफ्ज भी रखे गए हैं, उनकी तस्दीक भी की जाती है, लेकिन उस शख्स को बुलाने की जो है वो किसी के ऊपर जो है वो नहीं हो सकी। मेरी गुजारिश आज सिर्फ 2 सेंटेंस आखिरी है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के सिर्फ सबसे ज्यादा सीनियर तरीन एक स्टेट्समैन भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं और एक फादर फिगर हैं। उनका पाकिस्तान के तमाम मसाइल से जो ये जिस मर्ज की उन्होंने तशखीस की है, उसके साथ साथ जो इस वक्त मर्ज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है इन तमाम जो मर्ज की शक्ल के अंदर, उसको वो उसके साथ रिलेट करते हैं, और रिलेट करके इन दोनों का पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक। एक आपकी तसल्ली और तशफ़ी वाला पॉइंट जो है वो 21 अक्टूबर को आपको सुनने को मिलेगा। जरूर बात मेरे से ज्यादा आपका जो वोटर है ना, वोटर सपोर्टर है, मैं तो काम सहाफी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, आपका वोटर सपोर्टर की तसल्ली में होना चाहिए। करने जा रहे हैं बस ठीक हो साहब, जो तकरीर करने जा रहे हैं वो वोटर के लिए नहीं होगी, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के लिए होगी जो पाकिस्तान के मसाइल का डन जी, बिल्कुल जबरदस्त। हम इंतजार करेंगे उस तकरीर का।